हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं ज्ञान की बातें। 2021 स्टार्ट भी हुआ, एक महीना खत्म होने से पहले मार्केट में तीन बड़े बड़े कंपनी के आईपीओ आ चुके हैं। पहला आईपीओ तो मैंने बताया था सब्सक्राइब करने के लिए, आईआरएफसी इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन। वो खत्म, अभी क्लोज हो चुका है, उसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। लिस्टिंग थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन लंबी अवधि के लिए स्टॉक आपको 12 से 15% का हर साल रिटर्न देने के लिए रेडी है। दूसरी कंपनी बहुत बढ़िया, मेरा मनपसंद स्टॉक था वो इंडिगो पेंट। जैसे एशियन पेंट ने निवेशकों को रिटर्न दिया, वैसा ही रिटर्न एक कंपनी देने को जाएगी। इसमें बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन आपने को देखने को मिलता है। कंपनी लगभग 42% CAGR से बढ़ रही है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। और तीसरा आईपीओ अभी भी आपके सामने मौका है, होम फर्स्ट फाइनेंस। मतलब जो कंपनी अफोर्डेबल होम के लिए फाइनेंस देती है, मतलब इसमें तो कंपटीशन तो बहुत है। मतलब होम लोन देने वाले बहुत सारे बैंक भी होम लोन देती है, एनबीएफसी भी है, और स्पेशल होम लोन के लिए बनी हुई कंपनीज भी है। तो इसमें कंपटीशन बहुत है। मतलब बहुत बड़े से बड़े एचडीएफसी जैसे कंपनी से बहुत छोटे से छोटे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस या इंडिया पुल हाउसिंग फाइनेंस, ऐसी छोटी से छोटे कंपनियां भी काम कर रही है। लेकिन ये कंपनी की वैशिष्ट मतलब मुझे अच्छी क्यों लगती है, स्पेशल क्यों लगती है, तो ये कंपनी जो है, ये कंपनी खाली सैलरीड लोगों को जिसका फिक्स इनकम है उन्हीं को लोन देती है। और ये जो कंपनी लोन देती है खाली 15 लाख से लगभग 50 लाख के बीच में जो लोगों के घर लेते हैं लोग, और फर्स्ट टाइम होम बायर है, उन्हीं को ये कंपनी मतलब अफोर्डेबल होम के लिए लोन देती है। तो इसलिए मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। और ये जो इंडस्ट्री है, रियल इस्टेट की इंडस्ट्री है, वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। तो इसमें कभी मतलब आपने को नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। और ये कंपनी तो इंटरेस्ट पाने वाली कंपनी है, तो ये कंपनी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करने वाली है। तो आपके सामने और भी मौका है, ये आईपीओ मंडे के दिन भी ओपन रहने वाला है। तो आपने अगर निवेश नहीं किया तो आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे हम एंजल ब्रोकिंग का आपके सामने ओपिनियन पेश करने जा रहे हैं। एंजल ब्रोकिंग कम आउट रिसर्च, उन्होंने बताया कि ये देखो यहाँ पे कंपनी एंजल ब्रोकिंग की तरफ से बताया जा रहा है कि द रिसर्च फर्म रिकमेंडेड सब्सक्राइब द आईपीओ। ये आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह उन्होंने दी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड इन 2010 में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होगी, और फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसका है प्राइमरली एंगेज्ड इन द लेंडिंग हाउसिंग लोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स एंड इन द लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स। लोन इज द पर्पज ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन द फाइनेंस। मतलब ये फाइनेंस कंस्ट्रक्शन के लिए देती है कंपनी, लेकिन अफोर्डेबल, और जो जिनका इनकम कम है या इनकम मिडिल क्लास वाले लोगों के बारे में। वी एक्सपेक्ट द कंपनी पोस्ट ग्रोथ ड्रिवन स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड तो बहुत है, इसलिए इस कंपनी को सब्सक्राइब करने की सलाह एंजल ब्रोकिंग की तरफ से आ चुकी है। और यहाँ पे उन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया है। डिस्क्लेमर हर वीडियो के लिए मेरे, आप इसको सेम समझ सकते हैं। द व्यू एंड इन्वेस्टमेंट टिप्स एक्सप्रेस्ड इन माई चैनल इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए, और बाद में कंपनी में निवेश करना है नहीं करना है तो आप उसके लिए जिम्मेदार रह सकते हैं। प्रॉफिट हुआ तो ये आपका होगा, लॉस हुआ तो भी आपका होगा। तो आगे आपकी मर्जी है, आपका क्या सही क्या गलत लगता है, तो इसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।